अगर आप बिहार पंचायत चुनाव 2026 में मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य या पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नामांकन के समय सबसे ज़्यादा गलती जिस दस्तावेज की होती है उसका नाम है नॉमिनेशन एफिडेविट यानी शपथ पत्र। बहुत से उम्मीदवार सोचते हैं कि यह सिर्फ एक साधारण कागज है, लेकिन सच यह है कि यह एक कानूनी दस्तावेज होता है। अगर इसमें गलत या अधूरी जानकारी दी गई तो बाद में परेशानी हो सकती है। तो आखिर नॉमिनेशन एफिडेविट क्या होता है, इसे क्यों भरना पड़ता है, इसमें क्या क्या जानकारी देनी होती है और इसे भरते समय किन गलतियों से बचना चाहिए, आज हम इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि एफिडेविट होता क्या है। एफिडेविट यानी शपथ पत्र एक कानूनी घोषणा होती है। उसमें उम्मीदवार लिखित रूप से यह घोषित करता है कि उसके द्वारा दी गई जानकारी उसकी जानकारी के अनुसार सही और सत्य है। यही कारण है कि इस दस्तावेज को बहुत ही गंभीरता से भरना चाहिए। अब बात करते हैं कि इनमें आम तौर पर कौन कौन सी जानकारी मांगी जाती है। सबसे पहले उम्मीदवार का नाम, पता और व्यक्तिगत जानकारी। इसके बाद जिस पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं उसकी जानकारी। इसके अलावा चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित अन्य घोषणाएं भी भरनी होती हैं। कुछ मामलों में संपत्ति, देनदारी, शैक्षणिक योग्यता या आपराधिक मामलों से जुड़ी जानकारी भी मांगी जा सकती है। यह संबंधित फॉर्म और नियमों पर निर्भर करता है। अब सबसे बड़ी गलती की बात करते हैं। कई लोग किसी पुराने चुनाव का फॉर्म डाउनलोड करके उसी के हिसाब से एफिडेविट भरने लगते हैं। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग जब 2026 पंचायत चुनाव के लिए अंतिम नामांकन प्रपत्र और शपथ पत्र जारी करेगा तभी उसी नवीनतम फॉर्म का उपयोग करें। पुराने फॉर्म पर भरोसा करना नुकसानदायक हो सकता है। एक और जरूरी बात, एफिडेविट में कोई भी जानकारी छिपाना या गलत लिखना सही नहीं है। जो भी जानकारी भरे वह आपके दस्तावेज के अनुसार होनी चाहिए। अब सवाल आता है कि एफिडेविट कहाँ मिलेगा। जब नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी तब संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय और बिहार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। आधिकारिक सूचना का ही पालन करें। मेरी सलाह है कि नामांकन वाले दिन जल्दीबाजी में एफिडेविट भरने की बजाय पहले सभी दस्तावेज तैयार कर ले, फिर एक एक कॉलम को ध्यान से पढ़कर भरें। अगर किसी कॉलम को समझने में दिक्कत हो तो संबंधित निर्वाचन कार्यालय से जानकारी जरूर ले। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि नॉमिनेशन एफिडेविट सिर्फ एक कागज नहीं है, बल्कि चुनाव प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज है। अगर यह वीडियो आपके काम आया हो तो उन लोगों तक जरूर शेयर करें जो बिहार पंचायत चुनाव 2026 लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और अगली वीडियो में मैं बिहार पंचायत चुनाव का वास्तविक नॉमिनेशन फॉर्म लेकर स्टेप बाय स्टेप भरना सिखाऊंगा जैसे ही आयोग का अंतिम प्रपत्र जारी होगा। धन्यवाद।